बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से मस्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आप गदगद हो उठेंगे और नमन कर उठेंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान को लेकर जब खबरें आती हैं तो हर राष्ट्रवादी खुश होता है, लेकिन कुछ हमारे देश में भारत के ही दुश्मन जो बैठे हुए हैं, छिपे हुए आस्तीन के सांप, उनके कलेजे पर सांप लौटते हैं, उनकी छाती पर सांप लौटते हैं। उनको बड़ा बुरा लगता है यदि पाकिस्तान की कोई बुरी बात आती है तो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2014 के बाद और ख़ास तौर से मोदी जी के द्वारा नोटबंदी किए जाने के बाद पाकिस्तान की हालत जो बदतर होती चली गई, उससे हर भारतवासी जो कि राष्ट्रवादी है खुश हो गया। वहाँ लोग आटे दाल के लिए तरस रहे हैं। इतना कंगाल हो गया अचानक रातों रात। जो कभी पाकिस्तान समृद्धि और ऐश्वर्य में भारत से आगे निकल गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका से उसके पास अथाह पैसा आता था। अमेरिका उसे अपने मतलब से उसको पैसा देता रहता था। वही पाकिस्तान आज हमसे 20 साल 25 साल पीछे चला गया और इस बात को वहाँ की जनता भी स्वीकार करती है कि आज हमारी ये हालत, बुरी हालत हो गई है। ये हालत तो हुई, इसके साथ साथ मोदी जी की कूटनीति से आज पाकिस्तान की हालत दुनिया में बदतर हो चुकी है। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, अपने देश से भगा रहे हैं, अपने देश में आने नहीं देते और जो हैं वहाँ पे उनको निकाल बाहर कर रहे हैं। केवल एक दो नहीं, कई देश। और अभी तो ये भी खबर आई है कि सऊदी अरब ने भी उनकी एंट्री पे रोक लगा दी है। तो अब ये देखकर किस भारतीय का दिल प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बन गया था, जिसके कारण हमारे यहाँ रोज आए दिन कहीं ना कहीं बम धमाके, कहीं आतंकवादी घटनाएं, कहीं गोलीबारी, इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। लेकिन आज उन पर तो सब ब्रेक लगा ही लगा। अब ये स्थिति हो गई कि अचानक कुछ समय पहले पाकिस्तान में आतंकवादियों को अज्ञात लोगों ने लुढ़का दिया। उसके बाद दूसरा नंबर लगा इंग्लैंड में। वहाँ भी भारत के घोषित अपराधी आतंकवादी को लुढ़का दिया गया। और फिर इसके बाद नंबर आया कनाडा का। कनाडा में भी एक आतंकवादी को, जो मोस्ट वांटेड था भारत में, उसको भी टपका दिया गया। मजे की बात ये कि जिन लोगों ने मारा वो लापता हो गए, वो गायब हो गए। उनका कोई दूर दूर तक पता नहीं चला। ना इंग्लैंड की पुलिस खोज पाई, न कनाडा की पुलिस खोज पाई और ना पाकिस्तान की पुलिस और आईएसआई। इसलिए उनको अज्ञात वीर नाम दिया गया,
क्योंकि वो मार किसको रहे थे? वो मार उनको रहे थे जिन्होंने जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त थे, जो आतंकवाद फैलाते थे, जो निर्दोष लोगों की जान लिया करते थे और आए दिन भारत को मुसीबत में डाल के रखे हुए थे। ये सारे आतंकवादी लाइन से मारे जाने लगे। ये अज्ञात वीर अचानक प्रकट होते और उनको, चाहे वो आईएसआई की सुरक्षा में क्यों ना हो, उनको टपका के गायब हो जाते। इसी बीच अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि जिस घटना में हाफिज सईद का भतीजा और हाफिज सईद खुद भी टपका दिया गया उन अज्ञात वीरों के द्वारा, मगर उस बात की पुष्टि नहीं हुई कि हाफिज सईद भी मारा गया। और पुष्टि इसलिए भी नहीं हुई कि पाकिस्तान पुष्टि कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने तो बता के रखा कि हाफिज सईद तो जेल में है। तो यदि वो जेल में है तो फिर यहाँ बाहर में हाफिज सईद को कैसे मारा गया? वैसे हम भी ये नहीं चाहते कि हाफिज सईद को अभी मार दिया गया हो। हम चाहते हैं कि वो अभी जिंदा रहे। क्यों, आप बोलेंगे? वो इसलिए कि किसी को गोली से 1 सेकंड में मार देना, उसके लिए बहुत छोटा दंड होता है। उसके लिए तो बड़ा दंड ये है कि जब उसके आसपास के, उसके घर वाले, उसके चेले चपाटी मारे जाने लगे तो उसका दुख, उसका डर उसको पल पल मारता है। वो आदमी पल पल मरता है। आज हाफिज सईद पल पल मर रहा है और बिल में दुबक कर बैठा हुआ है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? कि क्या मालूम कब मैं भी टपका दिया जाऊं। उसके 2-2 सालों को, उसके लड़के को नीचे लुढ़का दिया गया। उसके 1 साले को तो इतनी जबरदस्त मौत थी उस अज्ञात वीर ने, क्योंकि उसके साले ने जेल में अपने लिए एक अलग रसोइये की मांग की थी और उसने अपना एक रसोइया रखा था अलग से, क्योंकि उसको भय था कि कोई उसको खाने में जहर दे देगा। और मज़े की बात देखिए कि वो खाने में जहर के कारण ही मरा। और जहर खाने के बाद जब रसोइये की खोजबीन हुई तो रसोइया जेल से ही गायब हो गया। तो अब आप सोचिए कि क्या है उनके कारनामे, कि जेल के बाहर निकल के गायब हो जाना कितनी बड़ी बात है। यानी वहाँ के सिस्टम को उन्होंने पूरा ध्वस्त करके रखा हुआ है। इसी बीच फिर से लगातार घटनाएं होती चली। अब पाकिस्तान के बाकी लोग ये चिल्लाते तो जरूर हैं कि ये सब भारत करवा रहा है, भारत करवा रहा है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई सबूत नहीं, किसी को उन्होंने पकड़ा ही नहीं। तो किस आधार पर वो आरोप लगाएंगे? इस वजह से बेचारे मन महसूस कर चुप रह जाते हैं और आए दिन अपने लोगों की मौतें देख रहे हैं। हाफिज सईद के सोचिए दर्द को देखिए, उसके दर्द को देखिए कि उसके सारे लोग, उसके घर बार के लोग, उसके सहयोगी लाइन से टपकते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। और आईएसआई की सुरक्षा में भी रहने के बावजूद मारे जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। उन अज्ञात वीरों को 1000 बार सैल्यूट है। किसी ने जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जी से पूछा कि भाई ये अज्ञात वीरों के बारे में क्या है? तो बोले भाई हमको तो नहीं मालूम कि ये कौन है, मगर जो भी है, जो भी वो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे, कोई निर्दोष को तो नहीं मार रहे हो,
उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो बुरे लोग हैं। यदि बुरे लोगों को मारा जा रहा है तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल उपयुक्त उत्तर दिया। तो यहाँ तो कुछ लोगों को दर्द शुरू हो गया उनकी मौत का, क्यों नहीं हो, क्योंकि इन्हीं आतंकवादियों से तो यहाँ के लोगों का काम चलता था। उनको बुलाते थे कि भैया आइए हमारे यहाँ, हमारी मदद कीजिए। याद होगा आपको, एक बड़े नेता पहुँचे थे उनके पास, वहाँ के प्रमुख आतंकवादी के पास, कि भाई हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। तो स्वाभाविक है जब उन लोग मरेंगे तो वो दर्द यहाँ भी होगा। चोट तुझे लगती है तो दर्द इधर होता है, ये वाला गाना आपने सुना होगा। तो दर्द यहाँ शुरू हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि कांग्रेस में एक डर का माहौल इसलिए भी पैदा हुआ गया था, और राहुल गांधी बीच में देश छोड़कर विदेश चले गए थे, क्योंकि उस समय नागरिकता को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर कोर्ट में फैसला होने वाला था। तो उसको लेकर भी डर था कि जो भी होगा तो हो सकता है कि सजा हो जाए। लेकिन वो तो मामला भी ठंडा हो गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कांड हो गया, और वो कांड ये कि अमेरिका से जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत हमको लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 26/11 मुंबई अटैक के प्रमुख मास्टरमाइंड तहोर राणा को लाने में सफलता मिली। आज उसे अमेरिका से भारत ले आया गया और बड़ी सुरक्षा में। और मज़े की बात यह है, ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि मीडिया को उससे दूर रखा है। मीडिया को कोर्ट से भी दूर रहने के लिए कहा गया है कि वो कोर्ट में भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इस सुरक्षा की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जिनकी वो पोल खोल सकता है, जिन राजों को वो बता सकता है, उससे जो प्रभावित होंगे, हो सकता है वो उसको लुढ़काने का प्रयास करें, उसको जेल में भी लुढ़काने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उसको अत्यंत अधिक सुरक्षा में रखा गया है। उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। जो फोटो रिलीज कर दी गवर्नमेंट ने, उसी को सभी चैनल वाले दिखला रहे हैं। तो अब तहोर राणा के आने से क्यों कांग्रेस में डर हुआ, क्यों कांग्रेस की नींद खराब हो गई, आज उनके हाथ पैर कांपने लग गए हैं। ये मैं केवल मुहावरे वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, ये हाथ पैर कांपने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी, हकला हकला कर बोलने लगे। ये आप स्वयं देख सकते हैं। जब सदन में सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका के रूप में दिग्विजय सिंह खड़े हो गए कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तब अमित शाह जी ने कहा कि सुधांशु जी ने तो ये कहा ही नहीं, किसी का नाम लिया नहीं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? इससे आप यही साबित कर रहे हैं कि आपने कहा कि बोले मैंने आरएसएस का नाम नहीं लिया कि आरएसएस ने ये काम किया है मुंबई अटैक का। और फिर उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि इनका माइक चालू कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, आपने नहीं कहा तो आप इसी बात को सदन में बोल दीजिए खड़े होकर कि हमने ऐसा नहीं कहा। तब वो खड़ा हुआ और उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखी कि दिग्विजय सिंह कैसा काँप रहा था।
कांपते हुए, जोर जोर से हाथ पैर उसके कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, उसके चेहरे पर डर के भाव थे। क्यों? क्योंकि 26/11 के मुंबई अटैक में पूरी ये साजिश की गई थी। वहाँ पर जो जितने आतंकवादी आए थे उनके हाथ में कलावा बंधा था, तिलक लगा हुआ था कि उनको मार दिया जाएगा, और ये कहा गया जा रहा था कि ये भगवा आतंकवाद है, ये आरएसएस वालों ने काम करवाया है, ये आतंक का उन लोगों का काम है। वो तो हमारा देश गर्व करता है और उनको नमन करता है तुकाराम जी को, जिन्होंने उसको जिंदा पकड़ा, अजमल कसाब को। अगर वो जिंदा नहीं बचता तो ये बात फैला दी जाती कि ये भगवा आतंकवाद था, ये यहीं के लोगों ने किया था। पूरी दुनिया में इससे बड़ी बदनामी की बात और कोई नहीं होती। लेकिन ये नहीं हो सका। अब उस अजमल कसाब को फांसी की सज़ा तो दे दी गई, लेकिन वो सज़ा उसको कई साल बाद मिली। उसको तब तक टालते गए। वो तो प्रणब मुखर्जी जी जब बने राष्ट्रपति, उन्होंने फटाफट डिसीजन लिया और उसको फांसी पर लटकवा दिया। तो ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि क्या मानसिकता थी, किसने उन आतंकवादियों को बुलवाया था, किसने उनकी मदद की यहाँ पर, वो कौन अधिकारी थे, वो कौन नेता थे। जिस समय ये मुंबई कांड हो रहा था तो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे, और उसके बाद वो वहाँ शूटिंग के लिए अपने साथ उनको बॉलीवुड वालों को ले जा रहे थे, यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ऐसी स्थिति उस समय थी, इससे क्या पता चलता। और उस समय किताब तुरंत लिख ली गई भगवा आतंकवाद के ऊपर। ये घटना जो हुई है वो उसी की परिणति है, उसी का काम है, भगवा आतंकवाद वालों का, ये 26/11 का। और पुस्तक रिलीज के लिए उसका एक सभा आयोजित हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह और वो बर्नी और आपका महेश भट्ट और एक दो लोग और थे। इन लोगों ने इस पुस्तक को जारी करने की कोशिश की, मगर तब तक मामला पलट गया था, अजमल कसाब पकड़ा गया था। लेकिन अजमल कसाब भी एक प्यादा था, उसने जो बातें बताया वो तो ठीक है। अब क्या हुआ कि सारी बातें जब सामने आई, हेडली पकड़ा गया, हेडली के बारे में पता चला, हेडली ने जुर्म कबूल किया वहाँ, तो हेडली को अमेरिका में सज़ा दी गई है। सज़ा वहाँ पर तहव्वुर राणा को भी दी गई थी। तहव्वुर राणा को 13-14 साल की सज़ा थी, और जब वहाँ से वो रिलीज़ हुआ तब उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे यहाँ भेजा गया। अब ये कांग्रेसी, वो भी कोई ऐसे लल्लू पल्लू नहीं। पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, क्या बयान दे रहे हैं कि तहव्वुर राणा ने तो अभी जुर्म कबूला ही नहीं, और जो असली मास्टर था वो तो हेडली था, जबकि हेडली को तहव्वुर राणा ने एम्प्लॉय के बतौर रखा था। तो बोले वो हेडली के तो लाते नहीं हैं, हेडली को लाना चाहिए, हेडली को लाओ तब आप कर सकोगे। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, कंगारू न्याय नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि देखिए
यहाँ इस तरह से न्याय हुआ है। आज एक आम जनता से आप पूछिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपका इसमें क्या मत होगा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो अधिकांश लोग तो यही कहेंगे कि उसे तुरंत फांसी दे दो, तुरंत चौराहे पर लटका दो, गोली मार दो। लोग त्वरित न्याय चाहेंगे। हालांकि ये उचित नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो कहना था उनको। कोई भी देश का गुतूसा होगा जो पढ़ा लिखा समझदार होगा, राजनीति वाला होगा, तो वो यही कहेगा कि उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, ऐसा बोलना था। तो आप फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, क्यों है ऐसा फेयर ट्रायल आपने और दूसरों के लिए किया क्या? ऐसे ही फेयर ट्रायल जिसमें 7-7 साल तक आप बिरयानी खिलाते रखे रहो, उसको फेयर ट्रायल कहते हो आप? तो इस तरह के बयान। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, हेडली को लाओ। अरे भाई, हेडली को लाना था, हेडली को नहीं ला सकते, मोदी जी बोले, क्योंकि अमेरिका छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उसको अपने यहाँ नौकरी देके रखा है, उसको पेमेंट करता है। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि तहव्वुर राना को इसलिए इतने दिन बाद रिलीज़ किया क्योंकि यह भी सज़ा काट रहा था, और अमेरिका के कानून के तहत किसी का प्रत्यर्पण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी सज़ा वहाँ पर पूरी ना हो गई हो। और हेडली अभी सज़ा भुगत रहा है, तो हेडली की सज़ा कब तक चलेगी? 2043 तक। तो क्या जब 2043 हो जाएगा तब तक इसको लेके बैठे रहेंगे? इस पर कार्रवाई नहीं होगी, इसकी जांच नहीं होगी, इससे इंक्वायरी नहीं होगी? तो अब इनको ये डर लग रहा है कि ना जाने ये तहव्वुर राना किनके किनके नाम ले दे, किनके किनके राज ना खोल दे। तो पाकिस्तान तो डरा ही हुआ है। हालांकि पाकिस्तान अब ये बोल रहा है कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं है, पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया उसने। उसी तरह से अब कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस प्रकार से बयान देंगे। हेडली को लेके आओ, हेडली असली था गुनहगार, इसने तो अभी जुर्म कबूला नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। इसने तो अपना जुर्म कबूला ही नहीं है, ऐसा। तो कोई जब कबूला नहीं है तो अमेरिका ने किस बात की सज़ा इसको दी थी जब जुर्म कबूला नहीं था? तो यानी कुछ भी ये लोग अनाप शनाप अनर्गल बोल रहे हैं। हेडली को लाना था, हेडली को क्यों नहीं लाया? अरे उसकी अभी सज़ा चल रही, तो उसको कैसे लेके आ सकते हो आप? तो अब आज इसके यहाँ आ जाने से बहुतों के सीने पर सांप लौट रहे हैं, उनकी नींदें खत्म हो गई कि न केवल अधिकारियों की, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या नेता हो, जो भी हो, जिस तरह पार्टी से भी हो, उन लोगों को, जिन लोगों ने आतंकवादियों को मदद दी है, इन आतंकवादियों ने जो यहाँ पर काम किया, बिना किसी की मदद के संभव नहीं हो पाता। आए दिन जो होते थे कांड, उसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यही कहा कि बिना किसी की मदद के ये यहाँ संभव नहीं थे, ये यहाँ करवाए जाते थे, बुलाए जाते थे ये आतंकवादी, और बुलाने के बाद उनसे ये काम किया। तो यानी ये लोग अपने देश की खुद ही कब्र खोदने में लगे थे। तो निश्चित रूप से वो लोग डरेंगे, और इसलिए उसको, तहव्वुर राना को इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है कि उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। तो आज निश्चित रूप से हर देशवासी जो देशभक्त होगा
जो अपने देश से प्रेम करता होगा वो इस बात से खुश होगा और वो यही चाहेगा कि इसका कम से कम जल्द से जल्द जांच की जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को पता चले कि वो लोग कौन थे हमारे देश के दुश्मन, जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद की। केवल इसे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए न रखा जाए, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, उसे इसके लिए दंड मिले, ऐसा हर भारत का नागरिक चाहेगा। केवल कुछ लोग पकड़ाएं और उसके बाद बाकी बातें गोपनीय रह जाएं, वो कोई नहीं चाहेगा। क्योंकि आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब हमको स्पष्ट दिखना आवश्यक है। जनता चाहेगी कि वो नाम उजागर हों जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद की, चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों या बॉलीवुड वाले हों। क्योंकि जिस समय इन लोगों ने किताब छापी थी उसमें बॉलीवुड वाला महेश भट्ट भी था और वो उस पर फिल्म भी बनाने वाला था, उसकी भी तैयारी हो चुकी थी। उसमें दिग्विजय सिंह वहाँ पे थे, उर्दू सहारा का मालिक था वहाँ पर। तो ये सारे लोग भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाकर पेश करने वाले थे। तो वास्तव में यदि अजमल कसाब उस महान वीर शहीद तुकाराम जी की वजह से नहीं पकड़ा जाता तो आज ये लोग भगवा आतंकवाद को ही साबित कर देते। ये होता है इकोसिस्टम इनका। तो आज वास्तव में बड़े खुशी का दिन है, बशर्ते ये जांच जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द राज सामने आए जनता के। ये जनता चाहती है। मेरे ख्याल से यही आपका भी मत होगा। आप कृपया कमेंट में अपना मत देने की कष्ट कीजिएगा। आज इस वीडियो को देखकर यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक ये पहुंच सके, और अपने कमेंट अवश्य लिखें कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।